1 जुलाई को हम लोग सीए डे और डॉक्टर डे दोनों सेलिब्रेट करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज 1 जुलाई को ऐसे डॉक्टरों को हम अपने आप सभी के सामने लेके आ रहे हैं जिन्होंने इस कोरोना वॉरियर्स के रूप में देश में एक नया सम्मान और एक नया मिसाल साबित करी है। क्योंकि इस पेंडेमिक के समय में जितना इन डॉक्टर्स ने अपना योगदान दिया है, शायद वो जीवन भर हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसीलिए हमारे मंडलाध्यक्ष रोटेरियन दिनेश चंद्र शुक्ला जी ने आह्वान किया था कि आज 1 जुलाई को मंडल के सारे क्लब डॉक्टर डे को सेलिब्रेट करेंगे। इसी कड़ी में उनके आह्वान को सार्थकता प्रदान करते हुए रोटरी क्लब ऑफ कानपुर ने इस मुहिम में आगे बढ़े, और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी का, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और एक पैकेज प्रोग्राम 2 दिन का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। आज इसका इनॉग्रेशन सेशन है और कल इसका वैलिडिटी सेशन है। 2 पार्ट में हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं प्रोग्राम कन्वीनर रोटेरियन गौरव अग्रवाल जैन, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रोटरी कमेटी, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। इस प्रोग्राम में शुरुआत से अंत तक एक शख्स हमारे बहुत अजीज है और जिनका सहयोग रोटरी और रोटरी के कार्यों में निरंतर हम सभी को मिलता रहता है। मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज छत्रपति साहू जी महाराज विद्यालय कानपुर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रवीण कटियार साहब को, जो आज इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं, कि वो इस प्रोग्राम की एक संक्षिप्त रूप में एक रूपरेखा हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रवीण जी। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, रोटेरियन किशोर जी, रोटेरियन मुकेश जी, हमारे आज के वक्ता प्रोफेसर एसके कटियार जी, प्रोफेसर नवनीत कुमार जी, रोटरेक्ट और रोटरी क्लब के समस्त सम्मानित सदस्यगण, अरुण जैन जी हमारे साथ में, मैं सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी चिकित्सक बंधुओं को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का दिन हमारे चिकित्सा व्यवसाय के लिए एक पवित्र दिन होता है। हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर वीसी राय के चिकित्सा के कार्यों को, उनके जन्मदिन को। उसी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बनाया गया और प्लान ये किया गया, क्योंकि ज्यादा पब्लिक एक्टिविटी अलाउड नहीं है, तो हम ऐसा एक कार्यक्रम करें जो हेल्थ अवेयरनेस का हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट का हो, और ये संदेश लाखों लोगों तक पहुंचे। और इसके लिए हम लोग फेसबुक लाइव पर इस प्रोग्राम का सजीव प्रसारण कर रहे हैं। फेसबुक पे जितने भी व्यूअर्स हैं इसको देख सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसमें हेल्थ अवेयरनेस की टॉक्स होंगी। प्रोफेसर नवनीत कुमार जी हमारे बीच आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जो 2 विषय हैं आज के, एक विषय पे प्रोफेसर एसके कटियार जी बोलेंगे, उनका के टॉपिक है सेव द लव्ड वंस, जो कि बेसिकली रिलेटेड है पैसिव स्मोकिंग से। और प्रोफेसर नवनीत कुमार जी बोलेंगे कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ हेडेक, सामान्य सिर दर्द के क्या कारण हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस विषय पर बोलेंगे। कल का जो कार्यक्रम है इसी समय पे होगा, वो 2 विषयों को लेकर है। एक व्याख्यान है रोल ऑफ यूथ इन हेल्थ अवेयरनेस, डॉक्टर अवध दुबे जी उस पर बोलेंगे। और दूसरा व्याख्यान है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कोविड, कोविड का क्या प्रभाव पड़ा हमारे जीवन पर, साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट है, उसके विषय में डॉक्टर गणेश शंकर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में, वो बोलेंगे। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और अनुरोध करूंगा कि यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद प्रवीण भैया, आपने बहुत सरलता के साथ इस कार्यक्रम को हम सभी के साथ शेयर किया। अब मैं वेलकम स्पीच के लिए रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर सागर निगम को आमंत्रित करता हूं कि अपनी वेलकम स्पीच सभी के सामने रखें। थैंक यू भैया। गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मैं रोटरेक्टर सागर निगम, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ कानपुर, आप सभी का आज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन का स्वागत करता हूं। वे डॉक्टर्स जिनकी तुलना भगवान से करी जाती है,
वे डॉक्टर्स जिनकी जीवन उद्धारकर्ता माना जाता है, ऐसे डॉक्टर्स को हम सब दिल से सलाम करते हैं। तो चलिए स्वागत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटेरियन किशोर कतरू जी, IPDG RID 3110 का स्वागत करता हूं। इसके पश्चात मैं आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर रोटेरियन अरुण जैन जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, RID 3110 का स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में मैं आज की कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता मैम, वाइस चांसलर ऑफ CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर का स्वागत करता हूं। इसके पश्चात हमारे आज के खास स्पीकर प्रोफेसर SK कटियार जी, एक्स प्रिंसिपल GSVM मेडिकल कॉलेज का स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में मैं आज के हमारे दूसरे खास स्पीकर प्रोफेसर नवनीत कुमार जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज का स्वागत करता हूं। इसके पश्चात मैं आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण कटियार जी, कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर का स्वागत करता हूं। इसके पश्चात मैं आज के प्रोग्राम कन्वीनर रोटेरियन गौरव अग्रवाल जैन जी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रोड ट्रैक कमेटी का स्वागत करता हूं। अंत में मैं सभी आदरणीय रोटेरियंस का, यूनिवर्सिटी के अन्य विशिष्ट जन एवं सभी रोड ट्रैक्टर्स का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद रोड ट्रैक्टर सागर जी। साथियों, अब बारी है कि मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा दूं आज के अतिथियों और स्पीकर से। तो साथियों, हमारे बीच आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कहूँ कि इमीडिएट पार्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कहूँ। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कल शाम तक आप हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, आज IPDG है। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटेरियन किशोर कटरू जी हैं, जो हमारे मंडल 3110 के नेता हैं और मैं कहूं कि इमीडिएट पार्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, क्योंकि रोटरी का एक प्रचलन है कि 1 जुलाई से हमारी सत्ता चेंज हो जाती है। आप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे रोड ट्रैक को दिशा देने वाले, जिनके साथ मैंने आप मंडलाध्यक्ष थे और उनके साथ मैं रोड ट्रैक चेयरमैन था, और आपका बहुत सहयोग मुझे प्राप्त हुआ और आज भी आप रोड ट्रैक के लिए तन मन धन हर समय से लगे रहते हैं। आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं रोटेरियन अरुण जैन जी, पार्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3110, आपका स्वागत है। कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में शिक्षाविद, शिक्षा शिरोमणि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। एमरिंड स्पीकर के रूप में शहर व देश के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर SK कटियार, एक्स प्रिंसिपल GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला सर, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज इस जूम और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हजारों लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे और आपके वक्तव्य से लाभान्वित होंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में आदरणीय प्रोफेसर नवनीत कुमार जी हमारे बीच उपस्थित है। निश्चित तौर पर देश और विदेश सब जगह पे आपका भी एक ख्याति प्राप्त नाम है। आप प्रेजेंट में प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के। आप सभी अतिथियों का एक बार पुनः मैं रोटेरियन गौरव अग्रवाल जैन हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। इनॉग्रल एड्रेस के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी को कि वो आए और सभा को अपने इनॉग्रल एड्रेस से संबोधित करें। धन्यवाद। मैं आप सभी को सबसे पहले डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में जो रोटरैक्ट क्लब ऑफ कानपुर और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर किशोर कतरू जी हैं, हु इज द IP डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ 3110. We have the guest of honor, Rotarian Arun Jain, who is a past district governor. We have such dignitaries here with us. We also have Professor SK Katiar, who is the former principal of GSVM Medical College, Kanpur. Professor Navneet Kumar, who is the principal of Government Medical College, Kannauj. I see that they are speakers, and
whereas Professor S.K. Katiyar will be speaking on Save the Loved Ones. That is really a very affectionate topic, I must say. And Professor Navneet Kumar will be speaking on headache causes and prevention. And we have some other people who are present here. Rotarian Gaurav Agrawal Jain, who is the chairman of the District Rotaract Committee. Rotarian Sagar Nigam, who is the president of the Rotaract Kanpur. Rotarian Devanshu Bhalla, who is the secretary of the Rotaract Kanpur. Rotarian Tanvi Bhalla, who is a project director, Rotaract Kanpur. And from the university, we have Dr. Praveen Katiyar, who is the coordinator of Institute of Health Sciences. And I see a number of good people who are here to be present in this program. I am thankful to the Rotaract Club of Kanpur, who not only today, even during the past, they are coordinating with the university, and we have conducted several programs earlier also. When we talk about Doctors' Day, so Doctors' Day, that is 1st of July, as it is celebrated in India, we find that it is, of course, on one hand, I would like to pay my tribute to all the doctors who are today working very hard for the cause of COVID-19. Doctors are always very important for us in the society. But when we talk of today, they have become even more important, because today they are serving not only the purpose of being good doctors, but also they are acting as good soldiers, as good warriors. Because this COVID-19, which has become a pandemic all over the world, we find that doctors all over the world, they are very, very seriously, they are devoting all their energy, all their skills for saving all the patients who are suffering from COVID-19. So this Doctors' Day, it has become even more important. It occupies a special significance because on this day, we realize what is the importance of the doctors and how they are helping the entire society. On one hand, they are curing all the patients who are suffering from the disease. On the other hand, they themselves, they are under a high risk zone because they are directly dealing with these patients. Nevertheless, they are always on their toes and they are helping the patients to fight this disease. They are also creating a sense of awareness. They are telling us how we can become aware of the situation right now, how we can prevent ourselves from this disease, and how, if we become infected, we can also take measures to get rid from this disease. As of date, although we do not have any medicine which can directly cure this disease, we do not have any vaccine which is present through which we can become immunized, and this can act as a prophylactic measure. But since we do not have neither the drugs nor do we have proper vaccines, therefore the role of the doctors becomes even more important, because in this age of indefinite period, we find that the doctors, they are always offering a helping hand to save the society. So I'm very happy that this webinar has been organized, and we have good speakers who will be talking on good topics, not only about health and hygiene, about health awareness. Also, they'll be talking about certain topics, like I see somebody is talking here on headache, because this becomes, whenever we are under stress, I think I would like to relate all these things. It may be a stress due to which there may be certain conditions like headache, or other psychological disturbances, because if we talk of the students, they are under stress. If we talk about the parents, they are under stress. If we talk about the businessmen, they are under stress. If we talk about the doctors, they are also under stress. So this has indeed become a very stressful condition, and I think that this type of deliberation will definitely help us in understanding what is stress and how we can save ourselves from stress. So I do hope that the wonderful speakers who are present here, they'll be delivering very good talks, due to which all of us are going to be benefited. And at this day of crisis, when for the past more than 3 months,
We are already fighting with this disease. I hope that this webinar will provide you some energy so that we can cope up with this disease in a better manner. I was talking about medicines. So if we talk about medicines, medicines can only cure the disease, but it is a doctor who cures the patient. So I do hope that the doctors who are present here, they will definitely help us in going to the root cause of this disease. And as the research is going on, maybe in the near future, we are going to get good drugs which will be available in the market, vaccines which would be available in the market. But till then, I am quite confident that the doctors of the nation will definitely keep working like they have been working in the past, and with their enthusiasm, we'll be definitely controlling this disease. I wish all the organizers who are present here and have taken up this venture to celebrate the Doctors' Day, that this Doctors' Day becomes successful. And right from this very day, we are able to devise certain strategies so that we can control this disease. I once again thank you all very much. Wish you all a very happy Doctors' Day, and thank you for inviting me to this webinar. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच मैम. आपने बहुत अच्छे से अपना इनॉग्रेल एड्रेस दिया और डॉक्टर्स डे को, डॉक्टर्स के प्रति आपने अपने भाव को रखे. हम आपके प्रति आभारी हैं. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं आज हमारे कल के वैलिडिटी सेशन के वेल नोन पर्सनैलिटी एमिनेंट स्पीकर डॉक्टर अवध दुबे जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं. आज मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं. और एज ए डीआरसीसी हमारे कुल डीआरसीसी संजय गुप्ता जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं. मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय रोटेरियन अरुण जैन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हम सभी के बीच आएं और अपने आशीर्वचन और आज के कार्यक्रम के में अपने विचार और वक्तव्य सभा पटल पर रखें. धन्यवाद परब. प्रेसिडेंट रोटेक्टर सागर निगम, सेक्रेटरी रोटेक्टर देवांशु भल्ला एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सदाबहार, मैं तो कहता हूँ अभी भी रोटेरियन नहीं रोटेक्टर ही हैं, गौरव अग्रवाल जैन. आज का दिन बड़ा ही एक अलग दिन है रोटरी के लिए भी और समाज के लिए भी, क्योंकि रोटरी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज 1 जुलाई को रोटरी की सत्ता परिवर्तित होती है. और इसी सत्ता परिवर्तन के अवसर पर मैं अपने दोस्त कटरू साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक सफल कार्यकाल सत्र 19-20 का 3110 का आपने किया. इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आगे में. और मुझे खुशी है कि आप अब मेरी जमात में शामिल हो गए और मेरे पास जो IPDG आई लगा हुआ था उसको मैंने अब आपको ट्रांसफर कर दिया और अब आप IPDG 3110 और रोटरी इंटरनेशनल के हैं. इसके लिए सफल कार्यकाल के लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाइयां. थैंक यू भाई, थैंक यू. इस वेबिनार के माध्यम से मैं समस्त रोटेरियंस को, समस्त प्रोटेक्टर्स को भी मैं बधाइयां देना चाहूंगा जिन्होंने कि आज अध्यक्ष के रूप में, सचिव के रूप में या फिर पदाधिकारी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया. आज विशेष दिन हम लोगों के लिए इसलिए भी है कि रोटरी के लिए के हिसाब से देखें तो हम लोग आज सारे का सारा पूरे वर्ल्ड में हम लोगों की सत्ता परिवर्तित हो जाती है, नए लोग ज्वाइन करते हैं. परंतु अगर आप समाज के रूप में देखें तो आज एक इम्पोर्टेंट डे है कि आज डॉक्टर्स डे और CA चार्टर्ड अकाउंटेंट डे दोनों है. और अगर हम अपने देश या पूरे वर्ल्ड की बात करें, पहले मैं अपने देश की बात करूंगा, आज दोनों बहुत महत्वपूर्ण है. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए तो डॉक्टर बहुत महत्वपूर्ण है. और अगर उस कोरोना या कोविड-19 बीमारी के कारण से देश की जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है उसको संभालने का कार्य हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे हैं, तो उनको भी मैं इस अवसर पर, डॉक्टर्स को भी और सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस अवसर पर मैं नमन करता हूँ उनकी सेवाओं के लिए. निश्चित रूप से डॉक्टर्स के लिए तो कुछ भी शब्द कहें तो शायद मेरे ख्याल में थोड़े पड़ जाएं. आज शब्द कम पड़ेंगे किसी भी डॉक्टर्स को धन्यवाद देने पर, शुक्रिया करने पर. और खास तौर से उन पेशेंट्स को पूछिएगा कि जो कोविड-19 से प्रभावित हुए और जो कि उन सेवाओं को उन्होंने लिया. निश्चित रूप से मेरे भी कई मित्र थे वो कि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में इस कोविड-19 इन्फेक्शन से प्रभावित हुए. जब मैंने उनसे अपने टेलीफोन पे बात की और उनके शेयर किए, 1-2 वेबिनार्स भी इस तरीके की हुई कि उनके किस तरीके के एक्सपीरियंसेस थे,
तो रियली उनका एक ही बात कहना था कि अगर भगवान कहीं है तो वो इस पृथ्वी पर ही है, और वो निश्चित रूप से वो डॉक्टर्स के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं। निश्चित रूप से मैं आप सभी डॉक्टर्स को यहाँ उपस्थित हैं उनको नमन करता हूँ, और इस आयोजन में भी रोटरेट क्लब कानपुर को मैं बधाई देता हूँ। शायद डिस्ट्रिक्ट Q110 का रोटरेट क्लब कानपुर सबसे एक्टिव क्लबों में से एक है। इस अवसर पर उपस्थित मैडम नीलिमा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे याद है कि 18-19 सत्र की शुरुआत हम लोगों ने 1 जुलाई से उन्हीं की यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनके में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया था, और बड़ा ही सफल पहला दिन आपके सौजन्य से अच्छा रहा, तो पूरा साल बहुत अच्छा 18-19 सत्र का हमारा गुजरा था। इसके साथ में मैं डॉक्टर S.K. कटियार साहब, डॉक्टर नवनीत कुमार और डॉक्टर प्रवीण कटियार जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर प्रवीण कटियार जी बहुत डेडिकेटेड। 18-19 सत्र में मेरे को याद है कि आपकी सौजन्य से हम लोगों ने जो ब्लड डोनेशन कैंप किया था, और कितनी विपरीत परिस्थितियां थी कि कितना घनघोर बारिश के बीच में भी सारे इंतजाम और एक रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन आपके सौजन्य से हुआ था। तो मेरे को याद है कि आप जैसे प्रेरणादायी अगर व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे, तो निश्चित रूप से रोटरी और रोटेक और हम सब आप मिलकर समाज का निश्चित रूप से बेहतर रूप से कल्याण कर सकते हैं। अब पॉजिटिव हेल्थ की बात या हेल्थ के विषय में थोड़ा सा आज मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि रोटरी का मूवमेंट भी हम लोग चला रहे हैं। महात्मा गांधी के शब्द मेरे को याद आते हैं, वो कहते हैं कि इट इज हेल्थ दैट इज द रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेज ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर्स। बहुत अच्छी बात महात्मा गांधी जी ने उस समय पे कही थी कि जो वेल्थ है वो हमारी जो हेल्थ है वही सबसे बड़ी वेल्थ है। हम लोग जरूर ये समझते हैं कि सोना या चांदी या रुपए हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है, परंतु अगर देखा जाए तो कितने भी सोने चांदी, अभी कितने सारे केसेस हुए। इटली का एक केसेस हमें देखने को मिला, एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत करोड़पति थे, अरबपति थे, उन्होंने सारी संपत्ति उठा के सड़क पर फेंक दी, क्योंकि कोविड-19 के कारण से वो किसी भी परिवार मेंबर को बचा नहीं पाए उस संपत्ति के कारण। तो वेल्थ है तो सभी कुछ है, हेल्थ है तो वेल्थ है, और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब हमारी हेल्थ उसको उपयोग करने लायक है। तो निश्चित रूप से रोटरी ने भी इस तरफ से ध्यान दिया। अगर आप देखिए रोटरी ने बहुत पहले से इस चीज के ऊपर ध्यान दिया, और हमारे जो एरिया ऑफ फोकसेस है, एरिया ऑफ फोकसेस रोटरी के वो होते हैं जिसपे कि रोटरी कार्य करना पसंद करता है या रोटरी के द्वारा कार्य किया जाता है। उसमें डिजीज प्रिवेंशन का सबसे बड़ा एक एरिया ऑफ फोकस है, जो कि पूरा का पूरा एक अलग एरिया ऑफ फोकस है, इसमें हमारा एक है। और अभी रोटरी इंडिया के द्वारा हमारा हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रिवेंटिव हेल्थ के रूप में हम लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। जानकर मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, इससे पहले मेरे को नहीं पता था। जब मैंने ये वेबिनार्स ज्वाइन की तब मेरे को पता लगा कि 41 मिलियन पीपल्स हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण से पूरे वर्ल्ड में एक्सपायर हो जाते हैं पर ईयर, और उसमें भी 60% जो पर्सन हैं वो इस तरीके की डिसीज से मरने वाले वो इंडिया के लोग आ गए। तो ये जानकर आंकड़ा मेरे को बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि क्योंकि हम समझते थे कि इंडियंस थोड़े से मेहनती होते हैं, और मेहनती होने के कारण से थोड़े से हम लोग स्वस्थ ज्यादा होते हैं, परंतु जब आंकड़ों को देखा तो निश्चित रूप से मेरे को लगा कि शायद इसमें बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। और शायद इसी चीज को समझते हुए जो रिसर्च रोटरी के द्वारा की गई और रोटरी इंडिया द्वारा ये अभियान शुरू किया गया हेल्थ प्रिवेंटिव का, निश्चित रूप से उसमें देखा जाए तो सबसे बड़े इश्यूज जो निकल के आए वो यंगस्टर्स में भी बहुत सारे निकल के आए। मैं यंगस्टर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर इस समय रोटेट के रूप में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे को सुन रहे हैं। रोटेट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इस समय पे बैड हैबिट्स की, बैड हैबिट्स या बैड फूड हैबिट्स की और हैबिट्स की। अगर आप देखिए कि जो इश्यूज जो निकल के आए प्रिवेंटिव हेल्थ के थ्रू, जो सबसे बड़ा इशू निकल के आया हम भारतीयों में, वो निकल के आया कि ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डायबिटीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ओबेसिटी की निकल के आ रही है। निश्चित रूप से ओबेसिटी की प्रॉब्लम शायद इस कारण से है कि जो हमारा जो नियमित दिनचर्या है उसको कहीं ना कहीं, जो नियमित हमारे खान पान है उसको हमने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किया है, जिसके कारण से ओबेसिटी की प्रॉब्लम हमारे को बढ़ रही है। और उस ओबेसिटी के कारण से मैं समझता हूँ, हालांकि यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो बेटर रूप से आपको सब चीज बता पाएंगे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मेरे को जो ज्ञान है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि इसके अलावा हार्ट और किडनी की डिजीज और ब्रेन स्ट्रोक, ये 60% जो इंडिया में लोग बाग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से जो एक्सपायर हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण इन बीमारियों के कारण से वो हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसकी तरफ देखने की जरूरत है। और जो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर क्यों हम इस तरीके से होते जा रहे हैं, कि क्यों हमें इस तरीके की बीमारियां हमारे को हो रही हैं, उसके लिए जो रिसर्च निकली है हमारे रोटरी के द्वारा की गई है, वो शायद उसमें एक स्मोकिंग बहुत बड़ा है, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी। आजकल हम लोग मेंटल एक्टिविटीज बहुत सारी कर रहे हैं, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे, अपने गैजेट्स पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे बहुत एक्टिव हैं।
रात रात तक 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे हम लोग केवल अपने दिमाग की एक्टिविटी कर रहे हैं। शायद फिजिकल एक्टिविटीज हमारी बिल्कुल शून्य हो चुकी हैं, जिसके कारण से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। इसके इसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम और भी एक हो रही है, वो है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट्स के कारण से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों को सामने आ रही है। हमें टेस्ट तो चाहिए है, पर टेस्ट के साथ में हमारे को स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है वो भी हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि टेस्ट भी देंगी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए लाभप्रद हो सकती हैं। हमें उस डाइट को, उस खान पान को हमें अपनाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम इस तरीके की बीमारियों से बच सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अल्कोहल या स्मोकिंग इस तरीके की चीज है। अल्कोहल का प्रभाव भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अभी मैंने देखा कि लॉकडाउन जब हो चुका था तो बहुत सारे मेरे मित्र इतने तड़प के रह रहे थे और पूछ रहे थे कि किसी तरीके से एक शॉप मिल जाए कि यहाँ से हम कुछ इंतजाम कर सकें। तो निश्चित रूप से एक बहुत बुरी कंडीशन है इस तरीके का एडिक्शन अल्कोहल के प्रति जो हमारे अंदर होता जा रहा है, वो निश्चित रूप से नुकसानदेह है। इसके साथ में एक जो बहुत बड़ी चीज हमारे यंगस्टर्स में मैं समझता हूँ खासतौर से, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं वो यंगस्टर्स भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में लगे हुए हैं, बिजनेस में लगे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े सपने हैं। निश्चित रूप से आप मानिए कि सपने जब हम बड़े बड़े देखते हैं तो सपने के साथ में हमारे संग स्ट्रेस भी आता है। और ये स्ट्रेस शायद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ये तनाव है, वो तनाव हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा शत्रु है। परंतु अगर तनाव, अब मल्टीनेशनल में हर वक्त एक तनाव में रहते हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। बोले कि इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंपनी सुबह से लॉग ऑन करा देती है 9 बजे से। जब हम ऑफिस में हुआ करते थे तो हम थोड़े से रिलैक्स हो सकते थे और हम कॉफी वगैरह जाके पी सकते थे। परंतु वर्क फ्रॉम होम होने पे वो कह रहे हैं कि हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस, इस समय इतना ज्यादा तनाव है कि कंपनी के कॉल पे कॉल आते हैं और शायद बहुत मुश्किल से हम लंच भी ले पाते हैं। इस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति में जब हमारे यंगस्टर्स, हमारे लोग कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वो ग्रसित हो सकते हैं, किसी भी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। और शायद इसी को देखते हुए जो रोटरी ने अपना एक फेमस नारा दिया है कि 3 चम्मच, 1 चम्मच नमक, 5 चम्मच चीनी और 3 चम्मच तेल, अगर आप प्रतिदिन इस चीज का सेवन करेंगे तो जनरली हम लोग ले रहे हैं वो 3 चम्मच नमक ले रहे हैं, 15 से 20 चम्मच चीनी ले रहे हैं और 10 चम्मच तेल का सेवन कर रहे हैं, जो कि हार्मफुल है। और रोटी अगर कहता है, WHO भी इस बात को रिकमेंड करता है कि केवल 1 चम्मच नमक, 5 चम्मच चीनी और 3 चम्मच तेल से ज्यादा हमें प्रतिदिन सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम इन रिकमेंडेशंस को मानेंगे तो निश्चित रूप से समझिए कि हमारे को, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, और जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा समाज, हमारा देश स्वस्थ रह सकता है और स्वस्थ नागरिक ही देश को आगे ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी चीजें हमारी इस चीज में वेस्ट हो जाती हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर हम अपने नियमित, अपने हम एक्सरसाइजेस करेंगे, हम अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकेंगे। सभी उपस्थित हमारे, मैं अपने यंगस्टर्स को, खासकर रोटेटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने इतनी अच्छी सेमिनार्स का आयोजन किया। और रोटरी क्लब कानपुर को मैं बधाई देता हूँ कि जो कि रोटेट को हमेशा मूवमेंट को, और गौरव अग्रवाल को खासतौर से, गौरव हमेशा रोटेटर्स को आगे बढ़ाने में रह सकेंगे। मेरे साथ डीआरसी सभी उपस्थित हमारे, मैं अपने यंगस्टर्स को, क्लब की स्थापना की थी 18-19 सत्र में। परंतु शायद बहुत सारे ऐसे क्लब ऐसे भी हैं जो कि प्रॉपर उनको देख रेख ना होने की वजह से वो इनएक्टिव शायद हो गए हैं। तो मैं, अगर रोटेरियंस भी वो उपस्थित है, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि उनसे रोटेटर्स को अपने साथ मिला के कार्य करें और इस रोटेट मूवमेंट को और आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः सभी डॉक्टर्स को, सभी सीए को, सभी रोटेटर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद अरुण भैया। निश्चित तौर पे आपने बहुत छोटी छोटी बातों के को सामंजस्य करते हुए युवा पीढ़ी को अपना एक अच्छा संदेश दिया कि किस प्रकार से वो स्वस्थ रह सकते हैं। अब बिना समय गवाए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय रोटेरियन किशोर कटरू साहब को सत्सम्मान सादर आमंत्रित करता हूं कि वो सभा पटल पे अपनी बात रखे, अपने आशीर्वचन दें और हम लोगों को एक संदेश दें जिस प्रकार से ये समाज स्वस्थ रह सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। और आज की अध्यक्ष, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, वाइस चांसलर छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, और डॉक्टर एस के कटियार साहब को प्रणाम करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर एस के कटियार साहब को तो मैंने उनको बहुत करीब से सुना है और देखा है, और उनकी काबिलियत का मुरीद।
जो एक्स प्रिंसिपल ESV मेडिकल कॉलेज कानपुर है, प्रोफेसर नवनीत कुमार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, आपको उन्हें प्रणाम करता हूँ, और मेरे मित्र और मेरे दोस्त प्रोफेसर अरुण जैन साहब, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, को नमस्कार। और आज मैं कहा कि सारी चीजें 24 घंटे में तब्दील हो गई और मैं अर्श से आज फर्श पे और IPDG सबके रेंज में आ गया हूँ। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर परवीन, रोटेरेक्टर आलोक निगम, मुझे दिख नहीं रहे हैं, निगम साहब, और डॉक्टर परवीन से मेरी मुलाकात रही है किसी ब्लड डोनेशन कैंप में। जी सर। मुझे याद है कानपुर में ही। और सागर के बाद डॉक्टर देवांशु भल्ला और तन्वी भल्ला को बहुत प्यार, आप लोग बहुत अच्छे रहिए। अरुण भाई ने बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत बात की, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कि युवाओं में स्ट्रेस बढ़ रहा है। और अभी आपने देखा एक फिल्म स्टार ने बहुत शोभ में आके एक ऐसा कार्य कर दिया जो एक बड़ा एक सोच का विषय बना हुआ है। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो आज डॉक्टर्स को प्रणाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। पहली बात तो ये है कोविड-19 का दौर है और आप ही लोग और आपकी बिरादरी एक ऐसी है कि शायद ईश्वर के बाद आपका सहारा। और मैं नहीं समझता कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है और आप लोग जो है वो ही शायद इस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं, वरना मैं तो ये देख रहा हूँ जो वीडियोस आते हैं इतने भयानक है कि शायद किसी का कोई रिश्तेदार, शायद रिश्तों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर SK कटियार साहब मेरी बात से अगर मुतासिर हो तो शायद रिश्तों से कहीं रिश्ते खत्म हो गए हैं और डॉक्टर्स ही मुझे तो दिखाई देते हैं या पैरामेडिकल स्टाफ दिखाई देता है, रिश्तेदार कोई किसी लाश के साथ में भी नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं डॉक्टर नवनीत और डॉक्टर SK कटियार साहब और डॉक्टर परवीन, ये हकीकत है और ये सामने है। तो आपकी ड्यूटी नहीं है ये, लेकिन आप बंधे हुए हैं, मुझे मालूम है, उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हैं। ये मैं जानता हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। शायद इसी बात के लिए हम लोग यानी कितने सेमिनार करते हैं, लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन इसलिए भी है कि आज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विधान चंद्र राय साहब की पुण्यतिथि भी है और उनका इसी दिन शायद देहावसान भी हुआ और इसी दिन उनका जन्म भी हुआ। तो ये उनकी याद में, क्योंकि हम लोग मनाते हैं 91 में ये अडॉप्ट किया IMN, तो बहुत खूबसूरत चीज है, इसको ऐसे ही आप लोग मनाते रहिए। दूसरा, अरुण जी ने कहा कि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दिन भी है, तो जीवन का हिसाब किताब तो डॉक्टर साहब आपके पास है। और क्योंकि हेल्थ और वेल्थ दो ही चीजें हैं और वेल्थ वो देख रहे हैं, तो ये कैसे टाई अप आप लोगों ने किया है आपस में, तो सारा कुछ तो आप ही लोगों के पास है, हमारे पास क्या है। तो ये दोनों कौमें ऐसी हैं, दोनों व्यक्तित्व ऐसे हैं जो कि हम लोगों को बांधे हुए हैं किसी न किसी। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज ही मुझे क्योंकि इस कार्य से मैंने गौरव से कहा था, कोविड की बात कर रहा था, मेरे एक मित्र हैं, उनको वो कोविड आज ही डिक्लेयर हुआ, आज ही उनको शायद जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में से पहले हॉस्पिटल। तो मुझे भी थोड़ी सी दूर से मदद करनी है। फिर वही बात कह रहा हूँ कि आप ही लोग हैं, आपकी तरफ देख रही है दुनिया, मैं तो दूर से ही उनकी हेल्प कर पाऊंगा, जा भी नहीं पाऊंगा। तो ईश्वर आप लोगों को बेहतर रखे, आप लोगों को लंबी आयु दे, ऐसे ही रहिए, ऐसे ही दिलो दिमाग पे रहिए। दूसरी बात है कि कितने डॉक्टर्स ने जान गंवाई है इसी कोविड में। हम देख रहे हैं कि रोज, अभी परसों का भी किस्सा था और कल का भी ये किस्सा। ये परसों LNJP में हमने देखा कि हमारे मित्र ही थे, वायली से थे, तो उनकी भी डेथ इसी कोविड ने मिली। डॉक्टर अवध दुबे को देख रहा हूँ, द एमिनेंट स्पीकर,
फ्रॉम कानपुर। डॉक्टर साहब नमस्कार, दुबे साहब। तो परसों ये किस्सा हमारे यहाँ हुआ और कल भी एक डॉक्टर यहाँ बड़े प्रोमिनेंट डॉक्टर थे जिनको हमने किया हमारे तो ये दौर चल रहा है और शायद कितने इम्पोर्टेंट आप लोग हैं। दवा की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन अगर कहीं फर्स्ट कॉन्टैक्ट आप ही होते तो मैं इन शब्दों के साथ मुझे ये भी शुक्रिया आपको मतलब एक कहना चाहिए कि मुझे कहने का जरा फुर्सत में नहीं हूँ मैं, और मेरा दिमाग कहीं और है। मेरे मित्र क्योंकि इसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मैं सुनता आप लोगों की बात को और आपसे मैं आज्ञा भी लूंगा। इसी को मैंने ये गौरव से कहा था, लेकिन मैं इस वजह से मुझे जाना भी पड़ेगा। तो एक बार पुनः आपको मुबारकबाद, सैल्यूट करता हूँ आपको, और गौरव अग्रवाल जैन को बधाई देता हूँ, और कानपुर को बधाई देता हूँ, डॉक्टर कुलवीर को बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे क्षमा करेंगे, डॉक्टर कटियार साहब और डॉक्टर नवीर जी, कि मुझे किसी कारणवश जाना पड़ रहा है। मैंने आपको सुना है, और आप सरोज जी के प्रोग्राम में थे, हम लोगों ने सरोज जी को सम्मानित किया था, तो वो हमारी लीडर हैं, हमने उनको सम्मानित किया था, तो आपको भी सुना। तो मैं आपसे उन्हें आज्ञा लूंगा। अरुण भाई मुझे क्षमा करेंगे, ये बीच में छोड़ के जाना पड़ता है, सॉरी, लेकिन मैं किसी और वक्त हाजिर हूँ। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इस व्यस्ततम समय में से हमारे लिए, हमारे रिक्वेस्ट पे आपने रिक्वेस्ट स्वीकार की, उसके लिए बहुत आभारी हैं। और समाज के दर्पण आईने को आपने हम सभी के सामने रखा, और एज ए मुख्य अतिथि आपने बहुत बारीकी से एक समाज की चीजों को, डॉक्टरों की काबिलियत को और उनके समाज के प्रति उद्देश्य को और उसके सम्मान को हम सभी के सामने रखा। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। साथियों, अब आते हैं अपने कार्यक्रम के मेन पड़ाव पे, जिसपे आज हम हेल्थ अवेयरनेस के बारे में अपने एमिनेंट स्पीकर्स के द्वारा जानेंगे कि किस प्रकार हम तनाव को दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने लोगों को, अपने प्यारे लोगों को सेफ रख सकते हैं। इसी के साथ मैं बहुत आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं अपने पहले एमिनेंट स्पीकर प्रोफेसर एस.के. कटियार जी को, जो कि एक्स प्रिंसिपल हैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के। सर, मोस्ट वेलकम। मैं बहुत आदर व सम्मान के साथ आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नीलिमा गुप्ता जी, वाइस चांसलर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर, और आज के संयोजक डॉक्टर प्रवीण कटियार, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस के कोऑर्डिनेटर, श्री काटरू जी जिनको कि एक विशेष कारणवश जाना पड़ा, श्री पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अरुण जैन जी, समस्त रोटरैक्ट क्लब के कार्यकारिणी के सदस्यगण, उसके समस्त अन्य हमारे आदरणीय गेस्ट्स, श्री जैन तथा अन्य सब लोग। हमको 2 दिन पहले कहा गया कि ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया गया है, एंड आई शुड ट्राई टू गिव some talk on health issues, because this happens to be a doctor's day. Let me also thank and show my respect to the Rotarians and Rotaracts for honoring, for praising we people on this day. Without wasting much of time, I would like to move on to the main subject of today. Which is, I hope it is visible on the screen. Yes, sir. Yes, sir. Dear the loved ones, when those kids who cannot
who cannot tell you their trouble, and knowingly or unknowingly हम उनको किसी ना किसी तरीके से उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं स्मोकिंग के द्वारा, जो पैसिव स्मोकिंग है, सेकेंड हैंड स्मोक जिसको कहते हैं, उसके द्वारा हम उनकी हेल्थ को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे पूरे जीवन उनको कुछ ना कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है और अपना इलाज कराना पड़ता है, केवल हमारी इग्नोरेंस की वजह से। And I am sure many of the people from this audience would be smokers, and many of them would be having kids in their family, or they must be having the other family members who are living with them, who are knowingly or unknowingly being harmed by the smoking habit that they have. अक्सर मरीज आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमको ये बीमारी कैसे लग गई, मैंने तो कभी बीड़ी सिगरेट को छुआ तक नहीं। And they are right also, but they are not aware that other people around them have been responsible to give that particular disease. आज हम बात करते हैं कोविड-19 की। अमेरिका में 1,00,000 लोगों की मृत्यु कोविड-19 के द्वारा हुई, और यदि आप देखें 4,80,000 लोग प्रति वर्ष, इसका 4 गुना, 3-4 गुना लोग की मृत्यु होती है तंबाकू सेवन किसी न किसी फॉर्म में जो किया जाता है, उससे उनकी प्रति वर्ष मृत्यु होती है। तो एक तरफ कोविड-19 1,30,000 लोग, और एक तरफ 4,80,000 प्रति वर्ष, सालों सालों से इतने लोग मरते चले जा रहे हैं। हमारे जो समाज में स्मोकिंग एक अभिशाप बनी हुई है उसके द्वारा। 16 मिलियन, लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोग यूएस में, यूएस की बात आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि वहां के आंकड़े एक बहुत अच्छी तरीके से रखे जाते हैं, और शायद हम लोगों के देश में उतने अच्छे आंकड़े हम लोग नहीं रख पा रहे हैं अभी, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में या हमारे हिंदुस्तान में कितनी तरह की बीमारियां होंगी। स्मोकिंग हमारे देश में धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज के से पास ऑन होते हुए इस पार्ट ऑफ द कंट्री, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी तेजी से बढ़ रहा है। सारे सिगरेट कंपनीज का कंसंट्रेशन, सारा उनका अटेंशन अभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे जिस तरह से इसको कहते हैं विस्फोट होने जा रहा है स्मोकिंग हैबिट्स के द्वारा बीमारियों का, उसका शायद हम लोग कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम लोग कोविड से डरते हैं, लेकिन शायद उससे कहीं भयावह चीज है ये स्मोकिंग। 5.6 million kids under 18 who are alive today will die from smoking, either because of their becoming smokers or because of the passive smoking which they get from others, mostly from their family members. So we have got basically 3 kinds of smoking habits, 3 kinds of smoking hazard. One is active smoking first hand, then we have got passive smoking second hand, and now another thing emerging is the third hand smoking, what is called as, which occurs because of leftover of the particles from the smoke which deposit on the surfaces and which ultimately can give rise to health hazards to all those who come in contact of it. And that is why you will find when you go to a hotel, they ask you want a smoking room or non-smoking room. Not that what they mean is
that you want to smoke, or since you must be also surprised sometimes, why are they asking the non-smoking rooms? Because we are not smokers. But the reason is those small particles, they remain in those rooms, in those places, and they can be harmful to your health. And that is why you will be choosing a non-smoking room in a hotel. Secondhand smoke is the third leading cause of preventive death in the United States. However, 8 smokers who are killed by smoking, when 8 are killed, 1 non-smoker also dies because of passive smoking. Secondhand smoke is a health risk. It is no longer considered a nuisance as we thought in past, or an inconvenience. It is a serious health risk. It's a recognized serious health risk. And the WHO says that secondhand smoke is harmful. Children exposed to secondhand smoke are at a 50 to 100% higher risk of acute respiratory illness. 50 to 100% higher risk as compared to those children who have not been exposed to secondhand smoke. Now, what is this basically secondhand smoke is? Because I'm sure you are aware of it, but still to clarify, what do we mean by it? Smoking a killer at both ends, the tip, the burning tip, and the other end where the person inhales it. So the smoke which is emitted from the tip, that is also dangerous, which gets into the atmosphere. And the person who inhales the smoke and then exhales it out, that smoke is also harmful. So basically we have got the secondhand smoke, as we call it, or passive smoking. It is also called as environmental tobacco smoke. So there are 3 terms used for it, which are synonyms. Secondhand smoke is smoke from burning tobacco products such as cigarettes. It's not only cigarettes, bidis, cigars, pipes. It is smoke that has been exhaled or breathed out by a person who is smoking. Tobacco smoke contains more than 7,000 chemicals, including hundreds that are toxic, and about 70 of them are carcinogenic. They can cause cancer in a person. And the side stream smoke is more toxic. What I said, from the tip of the cigarette or bidi, that the smoke that comes out, that is much more toxic than the exhaled out smoke. And there is no safe level of exposure to secondhand smoke. So it's basically a combination of mainstream smoke, which is exhaled out by a smoker, and a side stream smoke, which is coming out from the tip of the cigarette. And these two together, they make a secondhand smoke or environmental tobacco smoke. So this is the mainstream smoke, and this is the side stream smoke, which comes out from the tip. And these two together, they pollute the atmosphere and they emit poisonous substances into the atmosphere. Secondhand smoke contains poisons. The chemicals found, they can hurt your health. And what you breathe in is thousands of chemicals when you are around someone who is smoking. It contains cancer-causing chemicals, contains toxic metals, it contains poisonous gases. And if there is a small stick of cigarette or bidi, is an entire chemistry lab in itself. It has got everything in it, whether it is chemicals, whether it is gases, or it is radioactive substances, or it is other toxic substances. It's almost a chemistry lab.
so much things are emitted from this from the cigarette. The side stream smoke contains more carcinogenic substances. It has 2 times more tar and nicotine. Perhaps you may not be quite aware of it, that it is a side stream smoke which is more harmful than the other smoke. And it has got 5 times more carbon monoxide. And it has got 50 times more of ammonia. Secondhand smoke is responsible for causing lung cancer, deaths caused by cardiovascular diseases, stroke, that is what you call is as a paralysis, and deaths from other cancers. Now, this passive smoke, as I said, can come either from bidi or cigarette or cigar, from anything. 9 out of 10 non-smoking persons are exposed to SHS. So almost you can say only about 10% people escape hazards of tobacco. Otherwise, all of them, either because of their active smoking or because of passive smoking, they are exposed to tobacco. This exposure can occur at home. It can occur at the place of work. It can happen in car, buses, public places, restaurant, etc. But now there are some restrictions which have been posed, but not so strictly as there should be. Cigarette smoke-free areas do not prevent second-hand smoking hazard. A person who is exposed to passive smoking or second-hand smoke has got 20 to 30% more chances of developing lung cancer. He's got 40 to 60% more chances of developing asthma. He's got 80% more chances of developing stroke, that is paralysis. And he's got 25 to 35% more chances of developing heart disease. When you breathe secondhand smoke, it is like you are smoking. Whether you are young or old, healthy or sick, it is dangerous. Breathing other people's smoke is bad for anyone's health, but when babies and children inhale smoke, this is particularly harmful because their bodies are developing. They are in a growing stage. All their organs are growing. And these toxic substances, you've seen the number, the large number that gets into your body, they can have harmful effects on the developing organs of the body of younger ones. Babies under the age of, who are less than 1 year age, they are still more, they are still more badly affected by these toxic substances. Tobacco smoke harms babies before and after they are born. How before? Because if the pregnant lady smokes or people around her smoke, that is also harmful to the baby which is developing in the womb of the lady. And after birth, of course, if the parents, either the parent or other family members smoke, if there are other people in the vicinity who are smoking, they are hurting these young babies. Both babies whose mothers smoke while pregnant and babies exposed to secondhand smoke after birth, they are more likely to die from what is called as sudden infant death syndromes, in short, SIDS. Now, this SIDS is what? SIDS is a child which is apparently healthy, suddenly dies without any reason, without any cause. So the sudden, unexplained, unexpected death of an infant less than 1 year is known as SIDS. The exact way these deaths happen is still not known. Mothers who smoke while pregnant and are more likely to have their babies die of SIDS. Babies who are around secondhand smoke after birth are also more likely to die of SIDS than those not exposed to secondhand smoke. So we have to be very careful because not only diseases that can happen in future, but even it can kill younger ones due to reasons unknown. Now, it's not only younger children, but older children also are affected.
Older children whose parents smoke get sick more often as their lungs grow less. The lungs growth, because we are very unfortunate because in our country, we have got a great problem of atmospheric pollution. And over that, if a person smokes, it becomes still more dangerous. And all those who do not smoke, air pollution plus passive smoking makes things difficult to live on this earth. These children, they get more bronchitis, they get more attacks of pneumonia. And a huge number of children in our country die because of lung infections during an age of less than 5 years. By the time they attain 5 years, many of the children die because of these lung diseases. The secondhand smoke can trigger an asthma attack. It can make people asthmatic, make children asthmatic as and when they grow up. And also those who are asthmatic, an attack or asthma can be triggered by secondhand smoke. And children get more ear infections and need more surgeries on their ears because of smoking. The secondhand smoke affects the adults also, not only children. Non-smokers who breathe smoke are more likely to become sick and die from heart disease and lung cancer. Secondhand smoke may cause other serious diseases also besides heart disease and lungs. When it comes to heart, the secondhand smoke makes one more vulnerable to heart disease, and those people may die of heart attacks. People with heart disease should be very careful not to go around wherever there are smokers. Even a short time in a smoky room causes blood platelets to clump together, make clots, which may block an artery. Secondhand smoke also damages the lining of the blood vessels. The inside lining of the blood vessels gets damaged by secondhand smoke. This also causes lung problems, inhibits the development of the lungs. The optimal growth that should happen is not there. And the functions of lung, the capacity of lung is not normal in those children who are exposed, in children or even in adults who are exposed to secondhand smoke and who are not active smokers. It increases the risk for lung cancer and lung infections. Lung cancer chances are increased by 20 to 30%. It can also cause problems in asthmatics, and bronchitis, can lead to chronic obstructive pulmonary disease. It affects one lung function, especially in asthmatics or other breathing disorders. And being around smoke makes one more congested. You feel that your lungs have become congested. You start coughing. You start finding difficulty in even breathing. And it's not only lungs and heart, other organs are also affected. The brain basically, as I said, it can lead to stroke. It may cause cancer of other organs like larynx, like stomach, like kidneys, urinary bladder, other things. It also irritates skin disease, eyes, nose, throat, and those allergic, it makes them even sicker. It may cause other diseases such as stroke. It can make one, so basically the secondhand smoke makes one sick, and some of the diseases can even kill a person. That serious could be the problem. Children, pregnant women, older people, and people with heart or lung disease or allergies should be more careful because they are perhaps those people who are going to be the worst affected. Exposure even for a short time can harm your health. Some effects are temporary, but others are permanent. There is no safe amount of secondhand smoke, and breathing even a little smoke can be dangerous. Separate no smoking sections do not protect you from secondhand smoke. Neither does filtering the air or opening a window. Home is the place young children mostly they breathe. Secondhand smoke is in their homes because if anyone is smoking, it's polluting the atmosphere. Several million children under the age of 6 years breathe in at least
4 days per week the second-hand smoke. So that serious is the problem, because I should say almost all the children around the globe, they are exposed to this second-hand smoke at home or some other places. Some people have habit of smoking in the cars, and today's cars, which are air conditioned, they affect those sitting with you. They can be more harmful. What should we do? What can we do? Keep yourself away from second-hand smoke. It's very important. If somebody is smoking, just get up from there and move out. Do not allow anyone to smoke near children. This is very important. Do not smoke or allow others to smoke in home or car. Opening a window does not protect, because it's not that if you have opened a window, you will reduce the concentration. As I said, there is the amount of smoke that can harm. Even small amounts can be very harmful. Do not visit those places like restaurants or public places that allow smoking. Only go to those areas which are non-smoking. Teach older kids to stay away from all those kids who are older. They should be made to learn that they have to keep away from any person who is smoking, or all those places where smoking is prevalent. Look at this child. Dad smokes, and I am a second-hand smoker. He's proud of it. Let me tell you, all those parents who have got children at home, that if you are a smoker, your children are likely to become smokers when they grow up, because they have seen you smoking. They think you are an ideal for him, and then they think that what you are doing is perhaps the best, and that's the most harmful effect of smoking, that your child may pick up your habit. The pollution inside the car because of smoking. Hookah bars, a new culture which is developing. People are very happy to go there, visit those places, full of smoke, very harmful to the entire body. And as I said, there is no safe amount of secondhand smoke. Even a small amount can be harmful. And those who are exposed, they've got higher risk of developing lung cancer to the tune of 20 to 30%. 30,000 coronary heart diseases per year occur because of second-hand smoking. And a tip to the females for the skin care: keep yourself away from the smoke. That will keep your skin more healthy. A word about third-hand smoke. It is a residual nicotine and other chemicals that are left on indoor surfaces. And children are worse affected because they've got a habit of licking everything, and they can get these substances from the surfaces into their system. So this triple hand smoking is something new which is coming up, and a lot of research is going on into this aspect. And it is also said that perhaps these toxic substances, along with other pollutants in the atmosphere, they join together, they combine and make still more dangerous chemicals which can harm the system. Third-hand smoke clings to the clothes, furniture, drapes, walls, bedding, carpets, dust, vehicles, and other surfaces long after smoking is stopped. And these things are difficult to remove. They become so hard that they have to be cleaned very often, and just simply wiping them or brushing them or air conditioning, other things, do not remove these particles which have deposited. So friends, protect your children. If you are a smoker, even if you are a non-smoker, you must ensure that nobody comes and smokes in presence of the children. Don't make smoking a member of the family. If you are a smoker, try to leave it. Don't try to be an odd member in a good family. Many parents who smoke
are genuinely unaware of the extent of the problem they can cause to their children's health. They do not know. They are unaware of it. And being unaware, they're harming the young ones. Look at this. The gentleman is smoking beneath a tree. And it's just symbolic that the birds are dying and falling down. So it's just symbolic that how harmful is the smoking to living things, to younger ones, to the young children, to the young infant, to the infants. Look at this, Little Miss Muffet. You must have read this during your primary schooling. Little Miss Muffet sat on a tuffet, smoking her cigarettes away. There came a spider. See, look at this spider is coming up there. It knew tobacco kills, saw the smoke, ran away. So that is what is required. We have to be like spiders. As soon as we see any smoker smoking, we should try to keep away from him or should ask him not to smoke in front of us. Make smoke-free homes. And that is my motto of this talk to you today, that if there is a smoker, all the other family members should try to convert him into non-smoker so that you've got a smoking-free home. So friends, be smoke-free for me, the young kid is saying. The young kid who doesn't have a voice. You love me, so please protect me from ear infections, asthma, allergies, lung disease, and sudden infant death syndrome. Thank you very much, friends, and I'm sure if it can motivate some people to stop doing so, perhaps this purpose of holding this seminar would be served. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर एस के कटियार साहब। निश्चित तौर पर आपने जितनी सरलता और विस्तृत तरीके से स्मोक के बारे में हम सभी को बताया है, यंगस्टर्स के लिए निश्चित तौर पर मानिए फेसबुक और व्हाट्सएप और जूम और यूट्यूब के माध्यम से जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि हम सिगरेट पीते हैं तो उससे हम अपना ही नहीं अपने परिवार का भी उस पर दुष्प्रभाव डालते हैं। निश्चित तौर पर आपने जो अपना वक्तव्य रखा है वो सभी के लिए बहुत लाभप्रद होगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं बहुत आदर के साथ अपने दूसरे एमिनेंट स्पीकर प्रोफेसर नवनीत कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के, और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना वक्तव्य हम सभी के मध्य रखें। डॉक्टर नवनीत कुमार जी। Honorable Professor Nilima Gupta ji, Dr. Kishore Katru, the Chief Guest, Dr. Praveen Katiyar, Mr. Sagar Nigam, Mr. Gaurav Agarwal Jain, Professor Katiyar, Mr. Sandesh, Mr. Devanshu. It's a great feeling to address all of you today. I spent 30 years of my career in GSV Medical College, Kanpur, and I'm here for the last 1.5 years. I was delighted to be invited to share my views on headache with you all. Today is Doctor's Day, and we all know that we are celebrating the day in his memory. And today's attempt to emphasize the value of doctors in our lives, and we offer them our respects. Headache is something which is not taught in neurology, and we do not know generally how to approach a case of headache. And apart from that, headache has got so many causes that it is often not diagnosed unless we take a proper history. Unfortunately, we are governed by latest investigations, the CT and MRI, which often don't take us anywhere to know the cause
of the headache in the patient. However, headache is very common. 40% people everywhere have headache once in their life, once in a year. 15% patients only consult the doctor, and only 1% people reach a neurologist. Headaches are usually not benign. They are not serious types. Therefore, often it is not taken very seriously. And the serious illnesses which cause headaches are very, very few. On the other hand, a very intense pain is generally not serious, which is got basically a hemorrhage, which can occur sometimes in patients who are hypertensive or who are having some other neurological disease. Then headache is an orphan overlapping many specialties. What happens is when the patient comes to a doctor for the complaint of headache, sometimes refer to the eye specialist, headache because of eye disease, or refer to ENT specialist, maybe because of ENT or sinus disease, and sometimes refer to some other physician or a neurologist. Because there is no fixed protocol how to approach a patient of headache by and large. But certainly the history, if taken properly in a patient of headache, will give you a correct diagnosis. Then physicians often make a mistake, and so we do also make a mistake. For example, headache patient referred to a CT scan or MRI scan without a BP check may be obviously a blunder, because patient may have a hypertension, and that was the reason of the headache. If you did not measure and got a CT scan done, and the CT MRI take you nowhere, and finally patient is sent off to the psychiatrist only to be told that it's all in your head. These are the common causes of symptomatic conditions which we encounter commonly, and these are hypertension, the sinus disease, the glaucoma, the lung disease, COPD, anemia, meningitis, encephalitis, brain tumors, and डॉक्टर साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, शायद कुछ नेटवर्क इश्यू है। डॉक्टर नवनीत कुमार जी अभी दोबारा हमारे साथ रिज्वाइन कर रहे हैं, उनकी शायद आवाज नहीं आ रही थी। इसी बीच हमारे रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के पास प्रेसिडेंट अनुराग कपूर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, डॉक्टर नवनीत कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बस
डॉक्टर नवनीत कुमार जी ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनका ऑडियो अभी कनेक्ट नहीं है। हेलो, बताइए। थोड़ी देर में करिए, अभी वेबिनार में है। जुड़ गया सर? हाँ, डॉक्टर साहब का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर नवनीत कुमार जी का। भैया चल रहा है अभी। सर जुड़िए सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन शायद कुछ कनेक्टिविटी इशू है, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट करी गई है कि आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा रिज्वाइनिंग कर रहे हैं। सर का तो बहुत अच्छा चल रहा है। ज्वाइन ऑडियो ऑप्शन नॉट कनेक्शन। अरे नेटवर्क डॉक्टर साहब से बात हो गई है, शायद स्क्रीन शेयरिंग में कुछ उनको प्रॉब्लम आ रही है। स्क्रीन शेयर करते ही उनका ऑडिबल नहीं हो पा रहे हैं। इसी बीच हमारे रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के हमारी पेरेंटल बॉडी, रोटरी क्लब ऑफ कानपुर की पेरेंटल बॉडी रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के अध्यक्ष आदरणीय सुधीर मल्होत्रा जी भी उपस्थित है। मैं उनका पूरे रोटरी परिवार की तरफ से और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर नवनीत सर को एक बार और हम लोग ने कॉल करी है कि वो एक बार रिज्वाइन कर लें। अगर किसी टेक्निकल इशू की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा सेशन 2 दिन का है, वैलिडिटी सेशन भी है हमारे पास। हम नवनीत कुमार जी को कल भी सुन सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आज उनका वक्तव्य हम सभी को मिले और हम सभी लाभान्वित हो। और साथियों, ये
कनेक्टिविटी इशू होना लाजमी है, क्योंकि हम नवीन भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और नवीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी को हम लोग आपस में लेते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो अभी हम लोग प्रारंभिक स्थिति में हैं, तो टेक्निकल इशू आ सकते हैं। डॉक्टर नवनीत कुमार जी पुनः हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं। अगर उनका ऑडियो प्रॉपर ज्वाइन हो जाता है तो उनकी टॉक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक सर से क्वेश्चन पूछवा लो। जब तक कि प्रोफेसर नवनीत कुमार जी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है जितने भी लोग जूम के माध्यम से इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर एस.के. कटियार जी हमारे बीच में हैं, उनसे जो भी उनकी जिज्ञासाएं हों, जो भी क्वेश्चंस हों, पैसिव स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकिंग या थर्ड स्मोकिंग के बारे में तो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एस.के. कटियार जी से अनुरोध है कि उनका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो चल गया है स्क्रीन पे। आई थॉट कि जब तक टाइम अपना खराब जी सर, जरूर for the rest of the people who are over here still waiting, Raj Kapoor, the greatest showman from Bollywood, he was a heavy smoker, and he died of a disease called as chronic obstructive pulmonary disease, which is caused by smoking. Here is this is Walt Disney, the famous American cartoonist, creator of Mickey Mouse, Donald Duck, Toon Characters, and Disney World, and the creator of Disney World. He died of lung cancer due to smoking. And see this person, George Harrison, one of the famous Beatles. He died of lung cancer, again because of his smoking habits. Dean Martin, a singer, actor, comedian, and a film producer of the very famous during the mid-20th century from Hollywood. He was a smoker and he died of lung cancer. John Wayne, another famous star from the Hollywood, he was smoking more than 6 packs a day. He died in 1979 of stomach cancer, and earlier he had developed lung cancer due to smoking, which he survived because of good treatment. So what I want to say is that smoking is such a thing which can cause diseases which can be fatal. It can kill a person. Smoking kills more people each year than AIDS, fires, car accidents, murders, suicides, alcohol, and other drugs combined. If you combine all these reasons for death, smoking still tops on them. I mean, an aggregate of all these causes, smoking is still higher. 1 point, smoking causes about twice as many deaths as non-medical causes put together. As I said earlier, that all these causes like murder, suicides, road accident, plane crashes, train crashes, accidents at work, accidents at home, falls, drowning, poisoning, fires, flood, storms, other natural disasters, and all these things, all these non-medical things, whatever happens, if it is a plane crash or it is a cyclone or something, whatever happens, it is given a lot of publicity. But see, silently,
The smoking is killing much higher number than that, 1.9 million every year. It's a huge number dying every year. And for last so many years, this has been happening. And it is likely to increase in times to come because the way smoking habits are increasing. And tobacco is something which has got no other use except for being used as an intoxicant, as a something. Because the bad thing about it is habit forming. Worldwide, 100 million died of smoking in 20th century. 100 million died in 20th century. Currently, tobacco use causes nearly 6 million deaths per year. By 2030, there will be more than 8 million deaths every year. 8 million deaths every year. That means 80 lakh people will die of reasons because of disease caused by smoking. Over 80% of these deaths will be in developing countries. Smokers usually die 10 years earlier than non-smokers. And during 21st century, 1 billion deaths are likely to occur. And that's the real fact about smokers, because when you are young, healthy, nothing happens. You enjoy smoking. But once you are at an advanced stage, all the damages that have been done to the various systems of the body, whether it is brain, whether it is heart, whether it is lung, they start giving trouble to you. And ultimately, a person lands up in a hospital and most likely into an ICU. Thousands of people stop smoking every day. Thousands of people. And you know why? How? By dying, because they are no more there to smoke, and that is how their smoking stops. In India, there are 27.5 crores people who are tobacco consumers. Smokeless tobacco users are 16.37 crores. Smokeless means just chewing tobacco, which is tobacco which is consumed without heating. Only smokers, 6.9 crores. And both smoking and smokeless tobacco users. Dr. Navneet is there? सर उनकी बात हो गई है, कनेक्टिविटी इशू है, तो उन्होंने कॉल किया है कि हम कल इसको ज्वाइन कर लेंगे, वहां से ऑडिबल नहीं हो पा रहे. So you can start your proceedings further now. सर 6 PM है, तो हम लोग फिनिश के ऊपर हैं. अगर आपकी स्लाइड का कुछ पॉइंट्स रह गए हो तो आप उसको. हम तो जस्ट लोग वेट कर रहे थे तो हम. ओके, थैंक यू वेरी मच. और हम क्षमा चाहते हैं किसी कनेक्टिविटी इशू से डॉक्टर नवनीत कुमार जी हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पाए हैं. ज्वाइंट हुए थे, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन भी चालू किया था. कल हफ्ते वैलिडिटी सेशन में हम 3 सेशन रखेंगे, जिसमें प्रोफेसर नवनीत कुमार जी हमारे साथ रहेंगे. साथियों, अब बारी है वोट ऑफ थैंक्स की. उससे पहले मैं पुनः प्रोफेसर डॉक्टर SK कटियार साहब, हमारे चीफ गेस्ट रोटेरियन किशोर कटरू जी, गेस्ट ऑफ ऑनर रोटेरियन अरुण कुमार जैन साहब, स्पेशली डॉक्टर प्रवीण कटियार, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया. पुनः मैं अपनी तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं. और विशेष तौर पर धन्यवाद छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी को, जो हमेशा तैयार रहती हैं युवा साथियों को आगे बढ़ाने के लिए और हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती हैं यूनिवर्सिटी के साथ कंबाइंड रूप में कार्य करने के लिए. डॉक्टर SK कटियार साहब और हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर का एक टोकन ऑफ मेमेंटो उनके घर पे विधिवत सम्मान के साथ हमारी टीम के द्वारा पहुंचा दिया गया, क्योंकि सर एक वर्चुअल प्रथा है, समय हम लोग घर पे सम्मान डॉक्टर कटियार को सम्मानित करने के लिए तो हम और डॉक्टर प्रवीण और क्लब के अध्यक्ष खुद आएंगे, क्योंकि आप हमारे लिए प्रिविलेज की बात है, आप हमारे शहर से हैं. और हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के मेमेंटो कोरियर्स के द्वारा पहुंचा दिए जाएंगे. अब हमारी प्रथा है कि हम किसी भी कार्यक्रम के समापन पे वोट ऑफ थैंक्स करते हैं. वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रोटरी क्लब ऑफ कानपुर के सेक्रेटरी रोटेक्टर देवांशु भल्ला को. रोटेक्टर देवांशु भल्ला.
Devanshu, you are audible? देवांशु, शायद देवांशु हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण कटियार जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम का वोट ऑफ थैंक्स दें। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स डे के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी को, जो कि कुलपति हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के। उनके मार्गदर्शन में और उनके महत्वपूर्ण सहयोग के द्वारा हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। और जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य से संबंधित सभी चीजें जन जन तक पहुंचें, उस उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। और जितने भी इस तरीके के स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान हो या स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम हो, हम लोग रोटरी या अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हम लोग भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। और हमारा जो आज का सेशन है वो फेसबुक पे लाइव हो रहा है, और फेसबुक पे वो वीडियो बाद में भी रहेंगे, फेसबुक में रहते हैं लोग, बाद में भी देख सकते हैं। और इसके बाद ये पूरा सेशन हम लोग यूट्यूब पर लोड करके सभी को भेजेंगे। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि इसके माध्यम से हम जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं वो जन जन तक पहुंचाएं, लोग उनको जाने समझें और स्वस्थ रहें। मैं आभारी हूं रोटेरियन किशोर जी का, रोटेरियन अरुण जैन जी का, श्री गौरव अग्रवाल जैन जी का, श्री आरोप पांडे जी का, और रोटरेक्ट की समस्त ऑर्गेनाइजिंग टीम का, कि वह समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस किशोरावस्था में ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और मेरा भी ये मानना है कि अगर युवा वर्ग अपनी जिम्मेदारी संपूर्ण तरीके से समझ लेगा तो आगे आने वाला भारत स्वस्थ होगा और सबल होगा। मैं आभारी हूँ समस्त रोटरेक्ट और रोटरी क्लब के मेंबर्स का, और फेसबुक पर देख रहे समस्त दर्शकों का, जिनके के माध्यम से हमारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, हमारी बातें उनके परिवारों तक पहुंच रही हैं। मैं उन सभी का आभारी रहूंगा। और कल के लिए आमंत्रण है, कल 4:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक फेसबुक लाइव पर, जिस लिंक पे आज हुआ उसी पर, और जूम पर हम अपना एक दूसरे दिन का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें कि हमारे बीच 2 वक्तागण हैं, डॉक्टर अवध दुबे जी और डॉक्टर गणेश शंकर, जो कि रोल ऑफ यूथ इन हेल्थ अवेयरनेस और इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कोविड पर अपने व्याख्यान देंगे। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं प्रोफेसर एस.के. कटियार जी को, जो कि हमारे वक्ता हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि बहुत कम समय उनको मिला, और वास्तव में बात है, परसों बात हुई थी कि सर 1 तारीख को हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और सर का बड़ा स्नेह रहता है हम लोगों के साथ। उन्होंने मना नहीं किया और इसको स्वीकारा, और हमारे कार्यक्रम के साथ साथ हम सभी का मान बढ़ाया। उन्होंने बहुत अच्छा आज वक्तव्य दिया, थर्ड हैंड स्मोक, जिसके बारे में अभी लोग नहीं जानते थे, वो एक नया चीज उभर कर आया है इस पूरे घटनाक्रम में, कि थर्ड हैंड स्मोक भी होता है, कि जिस रूम में लोग स्मोक कर रहे होते हैं उनके कपड़ों पे, बिस्तर पे, तमाम चीजों पे वो सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस गिर जाते हैं और हम उनके टच में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। सभी जितने भी व्यूवर्स हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि स्मोकिंग ना करें और इस पर ध्यान दें, क्योंकि आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस पर निर्भर है। प्रोफेसर नवनीत कुमार जी का मैं हार्दिक आभारी रहूंगा, उन्होंने भी अपना कीमती समय दिया, और एक ऐसा टॉपिक जो कि उनके टॉक का जब मैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि हेडेक ऐसी बीमारी है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कम से कम एक बार तो उससे ग्रसित होता ही है, कम से कम एक बार। इसका मतलब अधिक से अधिक कितने बार होगा ये किसी को नहीं मालूम।
तो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत भ्रम है लोगों को, लोग गलत उपचार करा लेते हैं कारण जाने बिना। तो उन सबके विषय में बोल रहे थे, तकनीकी त्रुटि की वजह से वो हमारे साथ आज पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं हो पाए। मैंने उनसे अनुरोध किया है वो कल हमारे साथ रहें और अपने विचारों से, अपने वक्तव्य से सभी को मार्गदर्शित करें, सभी को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। आप सबका पुनः हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक वंदन। थैंक यू वेरी मच सर।